हाय, मैं पल्लवी और आप देख रहे हैं बायोट्री विद पल्लवी। आज के इस वीडियो में हम स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे, यानी कि कंकाल तंत्र के बारे में समझेंगे। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से। आप सभी जानते हैं कि कोई बच्चा जब भी पैदा होता है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ बोन 300 होते हैं। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, प्यूबर्टी स्टेज आने तक, उसमें यानी ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ बोन 206 कंसीडर किए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं तमाम बोन्स के बारे में समझेंगे जो कि आपको जनरली टफ समझ में या नज़र आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि बेस्ड है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पर। अगर हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को देखें तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को आसान बनाने के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पहला, एक्सियल पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, एक्सियल पार्ट, और दूसरा अपेंडिकुलर पार्ट, अपेंडिकुलर पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहले बता दें आपको कि एक्सियल पार्ट क्या है और अपेंडिकुलर पार्ट क्या होता है। एक्सियल पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम को हम इस तरह से कंसीडर करते हैं कि जो बोन्स या जो पार्ट हमारी बॉडी का मिड रीजन कवर करता है, जैसे सिर से लेकर नीचे धड़ तक जो आपका बॉडी कवर करता है, उसे हम एक्सियल पार्ट कहते हैं। जबकि अपेंडिकुलर पार्ट में हम अपने फोर लिम्स को लेते हैं, यानी कि मिड रीजन, बॉडी के मिड रीजन से अदर जितने भी रीजन हैं, अदर जितने भी भाग हैं हमारे शरीर के, उसको हम अपेंडिकुलर पार्ट में कंसीडर करते हैं। इसको और आसान बनाने के लिए हम इस तरह से इसको डिवाइड कर देते हैं कि आपका एक्सियल पार्ट में हम चार पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला क्या, स्कल या हमारी खोपड़ी में जितनी बोन्स आती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, वर्टिब्री यानी वर्टिब्रल कॉलम में जितनी हमारी बोन्स पाई जाएंगी उनके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा, स्टर्नम, और अंतिम रिब्स यानी कि आपकी पसलियाँ। आइए यही समझ लेते हैं कि स्कल में कितने नंबर ऑफ बोन होते हैं, वर्टिब्री में यानी कि वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन होते हैं, नंबर ऑफ बोन के बारे में समझ लेंगे, स्टर्नम और रिब्स के। सबसे पहले हम जानेंगे स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन की जो संख्या होती है वो 29 होती है। अभी इन 29 नंबर ऑफ बोन्स को भी हम समझाएंगे इसी वीडियो में। नेक्स्ट, वर्टिब्री की बात करते हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन होते हैं 26। स्टर्नम जो कि आपकी नेक रीजन की हड्डी होती है, सिर्फ एक होती है। ज़्यादातर आप देखते होंगे कि जो लोग फांसी लगा लेते हैं, अगर उनमें यही स्टर्नम होती है जो हमारे नेक रीजन से कनेक्ट होती है, ये हड्डी सिंगल पाई जाती है और इसके टूटने से ही तुरंत ह्यूमन की या पर्टिकुलर व्यक्ति की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है आपका रिब्स ह्यूमन में 12 पेयर या 24 नंबर में पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अपेंडिकुलर में कौन कौन से बोन्स पाए जाते हैं। अपेंडिकुलर में भी हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला लिम्स में और दूसरा गर्डल में। गर्डल भी आगे चलकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहला पेक्टोरल गर्डल और दूसरा पेल्विक गर्डल। लिम्स में भी आपको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। पहला फोर लिम्ब और दूसरा हाइंड लिम्ब।
यही समझ लेते हैं हम कि लिम्स क्या है, गर्डल क्या है और ये दोनों ही पार्ट क्या हैं। लिम्स यानी हमारे हाथ पैरों की जो हड्डियां होती हैं उन्हें हम लिम्स का नाम देते हैं बायोलॉजी में। तो फोर लिम्स यानी हमारे दोनों हाथों की हड्डियों के बारे में इसमें समझेंगे। हाइंड लिम्ब में हम अपने दोनों पैरों की हड्डियों के बारे में समझेंगे। और पेक्टोरल गर्डल यानी कि आपका हाथ जहाँ पर आकर कनेक्ट होता है उन, और ये जो नेक रीजन है उस एरिया में जितनी भी हड्डियां पाई जाती हैं, जितने बोन्स पाए जाते हैं उसके बारे में समझेंगे। और लास्ट पेल्विक यानी कि आपके कमर के हिस्से की जितनी हड्डियां होती हैं उनके बारे में हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की वीडियो में हम कवर करेंगे स्कल के बारे में, यानी स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्टिब्री, स्टर्नम और रिब्स की हड्डियों के बारे में भी समझेंगे। स्कल में आपका धड़ सिरा जितना आता है यह सब स्कल में कंसीडर किया जाता है। स्कल में आता है क्रैनियम। क्रैनियम यानी कि आपके सिर का हिस्सा, सिर का हिस्सा जितना आप सिर में आप इसको मानते हैं। भाई स्कल तो पूरा आ जाता है तो स्कल में आपका सिर भी आ जाएगा, फेस भी आ जाएगा। तो क्रैनियम, दूसरा फेसियल यानी हमारे फेस में जितनी हड्डियां पाई जाती हैं उनके बारे में। तीसरा ईयर ऑसिकल्स या इसी को ऑडिटरी बोला जाता है, ऑडिटरी। और लास्ट एक बोन पाई जाती है हाइवॉइड, एक। नंबर ऑफ बोन की बात अगर हम करते हैं तो फेशियल में टोटल नंबर ऑफ बोन 14 होते हैं। ईयर ऑस्कल में 3 पेयर होते हैं, या संख्या में कितने होंगे, 6 होंगे। और क्रैनियम में टोटल नंबर ऑफ बोन 8 होते हैं। तो आप यहां से देख सकते हैं 14, 6, 20, 8, 28 और 1, 29। अब बात करते हैं उन बोन्स की जो क्रैनियम में आती हैं, यानी कि जो ब्रेन की होती हैं। ब्रेन की जो हड्डियां होती हैं वो 8 होती हैं। नंबर ऑफ बोन मैंने बताया है यहाँ पे। पहली होती हैं फ्रंटियल, दूसरा पैराइटल, तीसरा टेम्पोरल, चौथा ऑक्सीपिटल, पांचवा एथनॉइड। अब बात करते हैं हम फ्रंटियल बोन किसे कहा जाता है। हमारे सिर का जो अगला हिस्सा होता है जिसे आप माथा अपना बोलते हैं, जनरल भाषा में इसे बायोलॉजी में फ्रंटियल बोला जाता है। और इनकी जो संख्या होती है वह 1 होती है। भाई हमारा माथा तो एक ही है तो 1, फ्रंटियल 1। दूसरा है पैराइटल। हमारे इन दोनों ही साइड की जो हड्डियां होती हैं, कान की जस्ट ऊपर इधर और कान की जस्ट ऊपर इधर, दोनों साइड में आकर फ्रंटियल से इंटरलॉक हो जाती हैं। इन दोनों ही साइड की हड्डियों को कहा जाता है पैराइटल, और ये संख्या में होती हैं 2। टेम्पोरल की बात करते हैं अगर हम, तो टेम्पोरल यानी हमारे कान के जस्ट पीछे की जो हड्डी होती है, जो हमारे पैराइटल रीजन को कनेक्ट करने का कार्य करती है, ये होती है टेम्पोरल, और इनकी भी संख्या होती है 2। ऑक्सीपिटल यानी कि हमारे ब्रेन की जस्ट पीछे की जो हड्डी होती है ये होती है ऑक्सीपिटल, जिसको आप ज़्यादातर आप जनरल भाषा में कहते हैं कि पीछे मत मारो, पीछे छोटा दिमाग होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, समझाने के लिए बोला है कि ऐसे आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीपिटल हमारे पीछे की हड्डी। एथनॉइड आपके गर्दन की शुरुआती हड्डी, एथनॉइड को आपकी गर्दन जहाँ से स्टार्ट होती है उसकी हड्डी को कहा जाता है एथनॉइड। तो बहुत आसान है समझना, फ्रंटियल, पैराइटल, फ्रंटियल, पैराइटल, टेम्पोरल
ऑक्सीपिटल, एथनॉइड और स्फेनॉइड बोला जाता है। एक और एथनॉइड के जस्ट नीचे होती है और इनकी संख्या भी 1 होती है। अब आप काउंट कर सकते हैं कि कितनी हड्डियां हैं। फ्रंटियल 1, पैराइटल 2, 3, टेम्पोरल 2, 5, 6, 7 और 8। तो इस तरह से क्रैनियम में हमारे टोटल नंबर ऑफ बोन 8 हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फेशियल, ईयर ऑसिकल, हाइवॉइड तो नंबर 1 ही होता है, बाकी फेशियल में हमारे फेस रीजन में जितनी हड्डियां पाई जाती हैं उनके बारे में समझेंगे, ईयर ऑसिकल्स में के बारे में समझेंगे, और भी जितनी हैं इसी तरह से हम इनको बहुत ही आसान भाषा में और एक तरह से प्रैक्टिकली हम आपको अपनी बॉडी में जैसे ऊपरी जो भी हमको बोन्स दिखाई देती हैं उनके बारे में समझेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।